नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आपके सामने दो केस में डिस्कस करूंगा, दो सबूत लेके आऊँगा, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा समझने की कोशिश करना, जो सीईटी को लेके जो कमियाँ हैं, इस पे जो ये आपका हरियाणा सेंट्रल चैनल है, ये पिछले 1-1.5 साल से लगा हुआ है। आप पहले की वीडियो जाके देखना, सबसे पहली, वहाँ बच्चे नहीं आते थे। कुछ बच्चे हैं जो 2-3 व्यू 2-3 बंदे थे, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और ये कभी भी इस मोटिव से नहीं हुई कि बच्चे आएँ। अगर ऐसा होता तो अभी तक यहाँ पर 600 वीडियो कम से कम आ चुकी हैं, वो 600 वीडियो नहीं आती। और पहले दिन से जो कमियाँ हैं वो बताई जा रही हैं। दूसरी चीज़, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मेरा एक ही ध्येय होता है, ठीक है, कि सच्चाई सामने रखी जाए। कोई भी बच्चा जूझे ना सिस्टम से, सच्चाई सामना रखना एक लौता मोटिव है। जो कमियां हैं वो सुधर जाएं, सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठ जाएं, और जो जेन्युइन बच्चा है, जो होशियार बच्चा है, वो आपका नौकरी पाले। मुझे ज़रूरत नहीं है, भगवान की दया से मैं इस फेज से निकल चुका हूँ। रही दूसरी बात, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इससे होना चाहिए कि आपकी बात जो कोई नहीं उठा रहा है, क्या मैं उस बात को उठा पा रहा हूँ, क्या मैं उस बात को अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ। गालियाँ लिखने से, टोका टाकी करने से, छिक्का छिट्टा करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत आती है, कोई आप पॉइंट मानते हो कि भाई हाँ गलत है, तो उसको जेन्युइन तरीके से उसको लिखिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। मैं वो नहीं हूँ कि दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह कमेंट ऑफ करता हूँ। कभी भी मैंने कमेंट ऑफ नहीं किया, ना मैं करूँगा। हम गलत नहीं बोलते हैं ना। तो आप इस चीज़ को सोचिए। आप अगर किसी पॉइंट से असहमत है, मैंने बोला अगर मैं किसी पॉइंट से मैं गलत मिलता हूँ तो मैं अगली वीडियो में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा आके। अब मेरे से भी तो गलती हो सकती है, लेकिन आप उस गलती को बताओगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप उसके अगर अगेंस्ट हो तो आप लिखिए सर ये पॉइंट है, इस वजह से सीईटी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। गाली देने से, ऐसा करने से, वैसा करने से कुछ नहीं होगा। और मैं काफ़ी टाइम पहले पॉलिटिकली एक्टिव रह चुका हूँ। जो बच्चे बोलते हैं ना कांग्रेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी भाजपा, वो है ही नहीं भाई। आप इस चीज़ को समझिए। आपके भी लिंक होंगे, मेरे भी लिंक हैं। मैं पॉलिटिकली एक्टिव रह चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे लिंक्स का दुरुपयोग करूँगा। मैंने कभी किया है, ना मैं कोई ऐसे सेंसेशन बनाता हूँ। और मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मैं उनकी कभी भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए सही तरीके से, वही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, हर कोई बात बताने की नहीं होती। और दूसरी बात, आपकी कोई भी हो, चाहे आप हो, आप अपने रिसोर्सेज की हमेशा इज्जत कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इस बात से आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखिए कि आपकी जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है निरंतर या नहीं उठाई जा रही। ये गलत क्या है, सही क्या है, उस चीज़ पे आप सोचिए कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ये सही फैक्ट है। कोई गलत चीज़ है तो उसको आप एक लोकतांत्रिक रूप से बताइए, उस चीज़ का विरोध कीजिए, ठीक है। किसी को नहीं पता कि कौन क्या है, और किसी से इमोशनली अटैच होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्या है, आप स्टूडेंट हो, आपको नौकरी चाहिए, दैट्स द ओनली पॉइंट। उसी चीज़ को ध्यान में रखिए कि हाँ मेरे को नौकरी चाहिए। कोई बहन है, कोई भाई, उसको नौकरी चाहिए, बस। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए। डोंट अटैच टू एनीथिंग इन लाइफ। पूरे जीवन में किसी से अटैच मत रहिए। अगर महत्वाकांक्षाएं पालोगे तो कोई भी आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगा, कोई भी इस जो जीवन पे है, इस जो जीवन मिला इसमें। तो महत्वाकांक्षाएं मत पालिए। जो आपका काम है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, मैं नॉर्मल लाइफ में बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ को कीजिए। आपका काम है, या आपने इन्फॉर्मेशन ली, कलेक्ट की, सही पसंद है तो अच्छी बात है, आप अपना उसको यूज़ करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो आज दो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। जो पहली चीज़ है वो है कि जो एजी साहब थे, 4 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो हाई कोर्ट है, वहाँ ये बोला था जज साहब ने कि आप है ना वेरिफिकेशन कीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन। एजी साहब या सरकार या कमीशन बोलता है कि जी ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। इतनी बड़ी स्टेट है, ग्रोइंग स्टेट है, और आप ये बोल रहे हैं कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, ये बड़ी मतलब आश्चर्यजनक बात है। चलो कोई बात नहीं।
इसी बात पे कोर्ट को भी बुरा लगता है कि आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, और उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि वेरिफिकेशन बाद में होती है। तो जो ये बाद में वेरिफिकेशन बोली है सरकार ने या एजी साहब ने, वो बिल्कुल गलत बोली है। उसका मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ प्रूफ। देखिए CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 2 चरणों में होगा, प्री और मेंस। प्री में आपको मिलते हैं 5 नंबर, यहाँ मिलते हैं 2.5 नंबर, ठीक है। अब जो एजी साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम प्री का एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद 5 नंबर जोड़ देंगे, फिर मेंस का एग्ज़ाम लेंगे और यहाँ से सिलेक्टेड बंदे उठाएंगे 4 या 5 गुना, ठीक है। हालांकि इन्होंने 10 या 12 गुना उठाए हैं, वो एक अलग मैटर है। और फिर मेंस लेंगे उनका, फिर मेंस में उनके 2.5 नंबर जोड़ देंगे और फिर हम DV करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। तो इनका कहना है कि हम 5 नंबर भी फर्जी दे देंगे और फिर 2.5 नंबर फर्जी दे देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, DV करेंगे, फिर हम छाटेंगे। इसी बात पे कोर्ट ने फटकारा था। मैं एजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ 5 नंबर फर्जी को दे दिए, फिर आपने यहाँ 2.5 नंबर फर्जी को दे दिए, तो 7.5 नंबर आपने फर्जी को दे दिए। तो यहाँ नॉर्मल बच्चा जो जेन्युइन बच्चा है, जिसको 1 नंबर भी नहीं मिलता, वो फर्जी बच्चे को कैसे पीछे छोड़ेगा? मुझे एक बात बता दीजिए। 7.5 नंबर आप दे रहे हो, जो जेन्युइन बच्चा जिसका एडमिट कार्ड आना था उसका तो एडमिट कार्ड इशू ही नहीं हुआ, क्योंकि आप ये भूल रहे हो, क्योंकि ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है प्री। आप मेंस के लिए उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, और वो भी लिमिटेड बच्चों को। इस चीज़ को आप भूल रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। और एजी साहब की दूसरी बात को मैं कंडेम करता हूँ कि DV बाद में होती है। एजी साहब बोले कि DV बाद में होती है 5 नंबर देने के बाद, उन्होंने ये बोला। अब मैं उनको एक बात बताता हूँ, अभी आप सभी को पता TGT का एग्ज़ाम हुआ, TGT का एग्ज़ाम हुआ 95 नंबर का था, प्लस में 5 नंबर एक्स्ट्रा थे। अब जो TGT का रिजल्ट आया वो किस में से आया? 95 में से। जो कट ऑफ लगी वो 95 में से बनी। जो कट ऑफ बनी है उसके बेस पे DV के लिए बुलाया गया, और जब DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 5 नंबर जोड़ के आएगी। अब जब आपने TGT के एग्ज़ाम में ही नहीं जोड़े 5 नंबर, तो आप CET में कैसे जोड़ सकते हो पहले 5 नंबर? ये तो क्लियर कट प्रूफ है सभी के पास। इस बात को सभी बच्चे दोबारा समझे। TGT की जो लिस्ट आई है, पहली जो लिस्ट आई है वो आई है 95 नंबर में से। उसके बेस पे आपको DV के लिए बुलाया गया, यानी बिना 5 नंबर जोड़े DV के लिए बुलाया गया है TGT एग्ज़ाम में। जब जिन बच्चों का DV हो जाएगा और जो बच्चे एलिजिबल मिलेंगे वेरिफिकेशन के बाद, उनको फिर 5 नंबर दिया जाएगा, जिसके बेस पे फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसके बेस पे ज्वाइनिंग होगी। जब आप ये TGT में कर रहे हो, फोरेंसिक लैबोरेटरी का एग्ज़ाम लिया था उसमें कर रहे हो, तो आप प्री में क्यों नहीं कर रहे हो? CET में आप क्यों नहीं कर रहे हो? CET में तो बल्कि 2-2 बार करना पड़ेगा आपको ये। तो यही जो सबूत है ये आपका यूज़ होगा, ठीक है, सरकार के खिलाफ। TGT वाला सबूत जो बच्चे थे उनके पास, जो जुड़े हुए हैं उनके पास ये सबूत भेज दिया गया। ये सॉलिड सबूत है, इससे बड़ा सबूत आपका हो नहीं सकता वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये सबूत किसी को समझ में ना आया हो वो भी कमेंट कर देना, और जिसको समझ में आ गया है कि सर हाँ मेरे वो हमको समझ में आ गया, वो भी कमेंट कर देना। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये जो DSSB का जो केस है, ये है ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम है, 42 क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसको लेके। यहाँ 76 क्वेश्चन रिपीट हुए थे 150 में से, और ये 2015 में हुई थी एडकल